जब गंगा तट की ओर जा रहे थे तो गुहराज को संदेह हुआ कि भरत युद्ध के लिए जा रहे हैं, ये पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं अगर युद्ध नहीं करना है तो। भरत जी सैन्य लेकर इसलिए जा रहे थे कि राज तिलक की जो विधि है उसमें चतुरंगिनी सेना भी राजा को समर्पित की जाती है जब राज तिलक होता है। भरत जी का इरादा ये है कि चित्रकूट पर राम जी का तिलक करेंगे और राजा राम को अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या में मंथरा बैठी है ना, तो जहां मंथरा है वहां तो कोई भरोसा नहीं, तो फिर हम राम का तिलक करेंगे चित्रकूट पर, राजा राम को ले जाएंगे हम अयोध्या में। इसलिए चतुरंगिनी सेना भी है। गुहराज को लगा कि भरत जी युद्ध के लिए जा रहे हैं, खुद भी युद्ध की तैयारी कर ली। एक भी वनवासी, एक भी राम प्रेमी जब तक जीवित है नहीं जाने देंगे हम। लेकिन उसी समय कुछ शकून हो गया। बाईं ओर जब किसी की छींक हुई तो बाईं ओर छींक का होना मानसकार कहता है शकून है। और जब शकून हुआ तो किसी ने कहा यहाँ तो आनंद होगा, युद्ध नहीं होगा, कोई योग ही नहीं बनता युद्ध का। तो भरत जी का भाव जानने के लिए सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस, 3 प्रकार के भोजन को लेकर के गुहराज भरत जी को मिलने गए, क्योंकि भोजन पर बहुत निर्भर करता है व्यक्ति का स्वभाव। आजकल लोगों में अकारण क्रोध बहुत बड़ा है। छोटे बच्चे भी क्रोध करते हैं। बच्चा 5 साल का भी अगर सो रहा है तो माँ भी हिम्मत नहीं करती उसको जगाने की। उसको छूना मतलब सांप को छूना हो जाता है। बच्चे गुस्सा करने लगते हैं। इसके कई कारणों में भोजन भी कारण है। माताएं शुद्ध विचारों के साथ भोजन करें। घर का मुखिया घर में जो द्रव्य लाता है वो द्रव्य पवित्र हो, साधन शुद्धि हो। जिस धन से अन्न खरीदते हो वह धन ही अगर ईमानदारी का ना हो तो फिर उसी धन से तो अन्न खरीदा, उसी से आटा बना। स्वभाव पर अन्न जल का बड़ा प्रभाव होता है। प्रसन्नता पूर्वक भोजन पकाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं माताओं से कि जब आपका मन में उपद्रव हो रहा हो थोड़ी देर छोड़ दो, पंखा चला लो, छोड़ दो थोड़ी देर भोजन, थोड़ी देर आप पंखा चला लो, बैठ जाओ साइड में जाके आराम से, मन को थोड़ा स्वस्थ कर लो, उसके बाद करो। लेकिन प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए, आत्मविश्वास से भोजन पकाना चाहिए। जब पकाने वाले में आत्मविश्वास नहीं, इतना हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ये नमक ज्यादा होगा, कम होगा, फिर खुद इतना बार चखेगी, इतनी बार चखेगी, आधा भोजन तो उसी में कर ले। तो जब खुद में आत्मविश्वास नहीं है, खुद को खुद पर भरोसा, हाँ जब तक सीखोगे तब तक तो ठीक है, 5-15 दिन ऐसा होता है, लेकिन यही काम जीवन पर्यंत करना है। क्या बाद में भी मालूम नहीं पड़ता कि कितना नमक चाहिए, कितना शक्कर चाहिए, 5 लोगों के लिए कितना चाहिए, 10 के लिए कितना चाहिए, अभी भी हिसाब नहीं लगा सकते। अगर रुचि पूर्वक माताएं भोजन पकाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा उनके भीतर वास करने लगती है और अपने आप सिखा देती है। अन्नपूर्णा प्रवेश करेगी और वही सिखाएगी आपको। अगर घर में किसी का स्वभाव ठीक नहीं है तो माताओं को तो फरियाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शांति से भोजन पकाओ, हंसते हुए पकाओ, हरि नाम के साथ भोजन पकाओगे, वो भोजन खाते 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 अपने आप
सास का स्वभाव शांत हो जाएगा, अपने आप पति का स्वभाव शांत हो जाएगा, बच्चों का शांत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो भोजन पकाना मेन काम है। जितना खुश होकर करोगे उतना उसके स्वभाव पे असर पड़ेगा ही, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दोपहर में बचा हुआ जो आटा होता है, आजकल महिलाएं रख देती है इसको, जो आटा बच गया फ्रिज में कर देगी शाम को उसी से। ये बहुत बड़ा दोष है। शास्त्रों के अनुसार ये पिंड बन जाता है, ये पिंड का रूप धारण कर लेता है। तो पहले जब फ्रिज नहीं था तो अच्छा था, आटा ज्यादा लग गया तो माताएं बना लेती थी। बाद में 2 घंटे बाद बचा मांगे तो काम आएगी वही रोटी, या फिर आप गायों को दे सकते हैं, कुत्तों को दे सकते हैं, कई जीवों को दे सकते हैं। लेकिन बचा हुआ फ्रिज में कर दिया, फिर उसी से रात में पकाओगे। अगर ऐसा करोगे तो आपके परिवार के सदस्यों का स्वभाव बिगड़ेगा, इससे उनका स्वभाव बिगड़ेगा, वो गलत निर्णय करेंगे। ये सारा आधार अन्न जल की शुद्धता पर है। श्री भरत जी तो त्रिगुणातीत है, 3 प्रकार का भोजन लेकर गए, सात्विक राजस तामस, लेकिन भरत जी तो त्रिगुणातीत है, तीनों से परे है। गुहराज को बहुत अच्छा लगा भरत जी से मिलकर, वही रात्रि विश्राम हुआ। हजारों नाव सवेरे तैयार हुई। राम जी केवट की नाव से गए थे, लेकिन आज राम भक्त बैठे हैं बाकी सभी की नाव में, सबको उस पार किया। गुहराज जुड़ गए यहाँ से, भरद्वाज आश्रम गए और वहीं प्रयाग तट पर देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर छोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मागऊ भीख त्यागी निज धर्म, मागऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत खाए न करहि कुकर्म, आरत काय न करहि कुकर्म, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जब प्रयाग में गंगा और यमुना के 2 रंग के प्रवाह देखत श्यामल धवल, गंगा यमुना की धारा वहां पर स्पष्ट है। यमुना जी श्यामा है और गंगा जी गोरी है।